है। इस नाम का जो धन है इसको भी तो आप बैंक बैलेंस करते जाओ। वो जो धन आपने एकत्रित किया, अभी सब लोग हिल गए ना, हैं? एक तरफ बात हो गई, सब लोग हिल गए, रात दिन परेशान। इस धन के लिए भी कुछ प्रयास प्रयत्न करो। ये धन तो आपका कभी भी हटने मिटने वाला नहीं, कभी भी बंद होने वाला नहीं। और संसार के नोट तो कभी भी बंद हो जाएंगे, कभी भी पलट जाएंगे, कभी बदल जाएंगे। ये धन तो आप कम से कम अपने पास रखो। आप जहां भी जाओगे वहीं ये धन आपके साथ जाएगा। और ये तो हम सब जानते ही हैं, संसार के बैंक बैलेंस तो छोड़ने ही पड़ेंगे। राजी राजी ने तो गैर राजी। और इस धन को आप लेकर के जाओगे, ये धन आपका उस मार्ग में भी रक्षा करेगा। कितने कष्ट हैं उस राह में। बाबूजी धीरे चलना, आप लोग गाते हो ना, प्यार में संभलना, बड़े धोखे इस राह में। संसार के जो राही हैं धोखेबाज हैं, और भगवान की राह तो पक्की है और मजबूत है। वो तो तेरा हाथ पकड़ करके वैतरणी को पार करवा देगा। इसलिए कहते हैं गौदान करो, इसलिए कहते हैं गौ सेवा करो। अपने घरों में सबसे पहले रोटी बनाने से पूर्व गाय की रोटी बनाओ, गौग्रास अग्नि का भोग लगाओ, पक्षियों के लिए बाजरा डालो। पक्षियों को बाजरा डालने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। जिनको अनेक प्रकार के रोगों ने आक्रमण किया है उनको बाजरा डालना चाहिए अपने हाथों से। धीरे धीरे वो रोग ठीक होता है। और मन जिसका बहुत चंचल है, अधिकांशतः कई लोग मिलते हैं, मन बड़ा खराब है, दिमाग बहुत खराब है। आजकल तो ज्यादातर लोगों के दिमाग खराब रहते हैं। नोटबंदी से दिमाग खराब हो गए। हर समय यही विचार करते हैं क्या करें, कथा पूजन कुछ नहीं करना, नोटबंदी है, हाथ बहुत टाइट हो गया। भगवान के लिए तो हाथ टाइट हो गया, नोटबंदी का एक साधन मिल गया। अपने काम तो सब होते हैं, भगवान का काम आए तो बस नोटबंदी हो जाए। भगवान के लिए पहले करो तो भगवान आपका भी करेगा। भगवान कहते हैं जगत करते हैं चाकरी, क्यों राखे रघुवीर। अगर मेरी कोई नौकरी करता है तो मैं उसकी कभी भी नौकरी की तनख्वाह नहीं रखता। राम दरबार की नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी नौकरी भगवान की है। जगत की नौकरी तो करते हो, पालन करने के लिए करना भी चाहिए। जब तक शरीर है तो शरीर के साधन से अपना उदर पूर्ति का साधन करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी नौकरी भगवान की है, इसको मत छोड़ो। और उसकी नौकरी करोगे तो ये मत सोचना कि हमें भगवान देगा, नहीं, आपको इतना देगा कि आपने सोचा नहीं होगा। सोचो, सुदामा ने या क्या सोचा होगा कि मेरे पास सोने का महल बन जाएगा। वो तो केवल हरि की ही नौकरी करता था, हरि का भजन करता था। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न रहने की चिंता, न वस्त्र आभूषण की चिंता, केवल चिंतन और कुछ नहीं। केवल हरीश के द्वार पर मिलने गए और इतना मिल गया कि कभी सोचा भी नहीं था।
इसलिए हरि का काम पहले, भगवान के काम पहले, घर के काम तो होते ही रहेंगे। और उसकी तनख्वाह की चिंता मत करो। आप अगर उनके नाम पर 10,000 भी लुटाते हो तो आपको 10 गुना 10 लाख के रूप में आपको कहीं ना कहीं दे देगा। ये पक्की बात है। धन चाहिए तो दान करो, जो चाहिए वो दान करो, आपको अवश्य प्राप्त होगा 10 गुना। भगवान को जैसा कोई और कोई मिलेगा, इतना सलाहकार, इतना 10 गुना देने वाला। आप लोग रुपया पैसा ब्याज पर देते हो, वहां तो आपको 2 गुना 3 गुना ही मिलता होगा, लेकिन भगवान 10 गुना देता है। इसलिए चिंतन प्रभु का करो। इंद्र ने कहा भगवान बस ऐसी कृपा कर दो कि आपके चरणों में रह करके ही मेरा जीवन गुजर जाए और मेरा प्राणांत हो जाए। मैं नहीं जाना चाहता इंद्रलोक। भगवान ने कहा भाई तुम्हें जाना तो पड़ेगा, अगर आप नहीं जाओगे तो वहां पर कौन संभालेगा? तो इंद्र ने कहा भगवान जब आप मुझे आपकी याद आएगी तो, कि याद आएगी उनको ही कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। भगवान ने कहा जब आपको मेरी याद आएगी तो मैं आपके रूप में आपको दर्शन देने के लिए वहीं खड़ा हो जाऊंगा। जो भक्त मेरा चिंतन करता है मैं से कभी दूर नहीं जाता। इसलिए आप जाओ। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कि ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसा मन में विश्वास हो। कई बार आप जो जैसा सोचते हो ना वैसा होता है। अगर मान लीजिए आप किसी को याद कर रहे हो और उसी समय आपके पास उसका फोन आ जाए तो आप उससे क्या कहोगे? भाई मैं आपको अभी भी याद कर रहा था, बस अभी याद किया था, और तब तक आपकी घंटी बज गई। इसका मतलब आपके सच्चे दिल ने उसको याद किया और उसने आपके यहां आपको भेज दिया। ये विश्वास है। हमेशा भगवान के लिए पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं। अपनी थॉट को सुधारो। जब तक ये थॉट नहीं सुधरेगी, सोच नहीं सुधरेगी, तब तक भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा। विश्वासम फलदायकम, और विश्वास एक होता है, अनेक नहीं होते। विश्वास की गाड़ी में बैठ जाओगे तो कन्हैया के पास बैठ चले जाओगे, पहुंच जाओगे। और अविश्वास की गाड़ी में पहुंचोगे तो कभी गाड़ी पंचर हो जाएगी, कभी एक्सीडेंट हो जाएगी, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। विश्वासम फलदायकम, पूर्ण विश्वास होना चाहिए हमारा ये कार्य होगा। अगर मान लो विलंब है तो धैर्य धारण करो, चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को त्यागो। एक चिंता है तुझे चिता में जलाने वाली, एक चिंतन है हरि से मिलाने वाली। इसलिए चिंता को नहीं, चिंतन को करो, चिंतन करो, सततः चिंतन करो। इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया और इंद्रलोक चले गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान बैठे ही थे, उसी समय एक कामधेनु गाय आई और उन्होंने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया।
दुग्धाभिषेक किया।